खबर आपको कर्नाटक से बताते हैं, जहां पर कर्नाटक के मंगलुरु से हत्या का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हत्या की यह वारदात उसी दक्षिण कन्नड़ जिले की है, जहां कुछ दिनों पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतरू की दिन दहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस सीसीटीवी वीडियो में कुछ नकाबपोश एक दुकान के बाहर खड़े फाजिल नाम के युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाजिल ने हमलावरों से जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों से उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया और वो उस पर लगातार वार करते रहे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल उस युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। मंगलुरु की तस्वीर, जहां पर फाजिल नाम के शख्स पर किस तरीके से जो है ताबड़तोड़ हमला किया गया। वो शख्स अपने आप को संभाल पाता, लेकिन उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। उस पर ताबड़तोड़ लगातार चाकू से वार किया गया, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें लगातार कर्नाटक से निकलकर सामने आ रही है, वो वहां की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर किस तरीके की सुरक्षा वहां की जनता को दी जा रही है। और एक हफ्ते भी नहीं हुए इस तरीके की घटना से, तो आखिर क्यों इस तरीके की सख्ती जो है इलाके के अंदर नहीं बढ़ती जा रही? कैसे अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, ना तो उन्हें कानून का डर, ना ही खाकी का डर। और हमले का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए कर्नाटक में एक और शख्स की जब हत्या कर दी गई, उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो इस तरीके से फूट पड़ा है। हालांकि अंतिम यात्रा में जो है लोग शामिल हुए हैं, लेकिन गुस्सा लोगों का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखिए, साफ तौर पर देखिए शख्स आता है, इस पर चाकू से किस तरीके से वार किया जाता है। इतनी देर में वो समझ पाता, अपने आप को संभाल पाता, कोशिश भी करता है, वो हाथापाई भी करता है, लेकिन बावजूद इसके संभलने तक का मौका उस शख्स को नहीं दिया जाता। उस पर ताबड़तोड़ लगातार 3 से 4 लोग हमला करते हैं। बीते 5 दिनों के अंदर 2 हत्याकांड और उसके बाद जो लोगों में गुस्सा है वो अलग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। पहले प्रवीण और उसके बाद फाजिल की मौत। फाजिल की हत्या किसने की, कैसे की, क्या हुआ, ये सब कुछ को लेकर पुलिस कमिश्नर का ये भी कहना है कि आप अफवाहों पे ना जाएं और फिलहाल अंतिम प्रक्रिया यानी आज उसे दफनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कर्नाटक में भी अलग रिचुअल्स है। यहाँ मस्जिद के पास दफनाने का रस्म है और वही करते हुए यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और काफी तादाद में जो उनके करीबी, जो उनके रिश्तेदार हैं, सब इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर चुकी है। धारा 144 यहाँ पे लागू है ताकि कहीं कोई किसी तरीके की आवाज उस तरीके से ना उठे, कोई अफवाह ना फैले, इस बात की कोशिश की जा रही है। और ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और ये आज की बड़ी तस्वीर है। और पुलिस के सामने यहाँ चुनौती बहुत ज्यादा है। पुलिस कमिश्नर मैंगलोर के वो कह चुके हैं कि प्लीज आप शांति बनाए रखिए, हम जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 23 साल के लड़के फाजिल की हत्या किसने की, क्यों की, इसके पीछे क्या वजह है, इसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। और इस सवाल का जवाब कितने वक्त में मिलता है, इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्नाटका की इन 2 बड़ी घटनाओं ने सबको हैरान कर दिया है, सबको चौंका दिया है कि आखिर इस जगह क्या हो रहा है, क्यों एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही है और इस मामले में क्या एंगल निकलकर सामने आता है, ये भी देखना जरूरी होगा। और सीधे ये चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर सूरतकल में, जहां पर मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद लगातार मेरे साथ बनी हुई है। रीमा, क्या करें इस बैरिकेडिंग का, क्या करें इन सुरक्षा कर्मियों का? जब इस तरीके के हमले लोगों पर हो रहे थे तब क्या कर रहे थे सुरक्षा कर्मी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, साउथ की पुलिस की चर्चा हमेशा होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने को लेकर, लेकिन 5 दिन के भीतर 2 बड़ी घटनाएं और दोनों अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, पहले प्रवीण और उसके बाद फाजिल। और ये जो तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, दरअसल अभी उसे दफनाया गया है फाजिल को और नमाज अदा करने के बाद ये सभी लोग आ रहे हैं। जो यहाँ का रिचुअल्स है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पहले नमाज ले जाकर मस्जिद में अदा किया और उसके बाद उसे दफना दिया गया। लोगों में बहुत गुस्सा है, हम मीडिया कर्मियों को लेकर भी गुस्सा है और वो नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके का कवरेज हो और इसको लेकर पुलिस भी यहाँ पे मूक दर्शक की स्थिति में दिख रही है, क्योंकि जब सेंटिमेंट हावी हो किसी का तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आप लाठीचार्ज या एक्शन नहीं कर सकते हैं। ये इस तरीके की सूरत हम देख रहे हैं। तो ये जो इस वक्त आप क्राउड देख रही हैं, वो क्राउड यही है कि फाजिल को इस वक्त दफनाया बिल्कुल रिमोट सवाल जो है वो जरूर खड़े होंगे कि आखिर किस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन किया जाए।